या प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरा नाम गोपी पौलुस देवांगन। मैं भारतीय हूँ। छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट कांकेर जिला चारामा का निवासी हूँ। हमारी कलीसिया का नाम है मसीह एकता सियोन चर्च। परमेश्वर पिता की महिमा हो। मेरे प्रियो, एक बार मैं फिर गवाही प्रस्तुत किया था जिसमें परमेश्वर ने मेरा पुनरुत्थान किया है। अपने हाथों से इस बात को मैंने बताया। उसमें एक बात जो लास्ट पद है, जो मैंने जकरिया 2:9 बोल दिया था, वो जकरिया 9:9 से परमेश्वर ने बात किया। अभी मैं बताना चाहूँगा, प्रभु के नाम की स्तुति हो, कि किस प्रकार से परमेश्वर ने मुझे तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया था। इस बात को बताना चाहूँगा। प्रभु के नाम की स्तुति। मेरे प्रियो, एक बार मैं एक मीटिंग में गया हुआ था। धमतरी डिस्ट्रिक्ट, उनका सिंहपुर एक गांव है, वहाँ पर एक मीटिंग हो रहा था। और उस मीटिंग के दरमियान में 6 बजे घुटना टेक के शाम को प्रार्थना कर रहा था। जो मीटिंग शुरुआत होने वाला था, उस समय मैं घुटने में प्रार्थना कर रहा था। अचानक मैं एक दर्शन देखा, और वो दर्शन ऐसा था कि स्वर्ग से एक सीढ़ी उतरा है, और उस सीढ़ी से स्वर्गदूत उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं। उसके बाद मैं क्या देखता हूं कि तुरही फूंकते हुए स्वर्गदूत फिर वहां से उतर रहे ऊपर से, और साथ साथ प्रभु यीशु मसीह भी आ रहा है सीढ़ी से। मेरे प्रिय, वो सीढ़ी का दूरी एकदम ज्यादा नहीं था, एकदम ज्यादा नहीं था। मैं उसका बाद में बताऊंगा। और जब तुड़ी फूंकते हुए प्रभु यीशु मसीह आ रहा था, तो साथ साथ स्वर्ग से एक सिंहासन लेके आया, और सिंहासन लेके आया, और उस ऐसा लगा कि वो धरती है, वहां पर रखा गया। मैं पहले जो गवाही दिया था, उसमें मैं एक पहाड़ का वर्णन किया था, और वो भी पृथ्वी, धरती जमीन था। और मुझे ऐसा लगा कि ये वही जगह है। मैं बाद में, परमेश्वर ने 12 साल बाद मुझे बताया कि वो सियोन पर्वत है। अब मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है, क्योंकि इसको मैं 12 साल बाद फिर उस दूरी को मैंने देखा कि दूरी ज्यादा दूरी नहीं था, क्योंकि पृथ्वी और स्वर्ग बहुत दूर है, लेकिन उनका दूरी ज्यादा नहीं था। जहां पर सीढ़ी उतरा था, वहां पर स्वर्गदूत उतर रहे थे, चल रहे थे। स्वर्गदूत तुरही फूंकते हुए नीचे उतर रहा था, प्रभु यीशु मसीह आ रहा था, और एक सिंहासन लेके आ रहा था। मतलब उसका दूरी, जब मैं परमेश्वर से बातचीत कर रहा था, वो दूरी ज्यादा नहीं था। तो फिर परमेश्वर ने मुझे फिर जाहिर किया कि वो सियोन पर्वत ही है। यानी मुझे दर्शन में परमेश्वर मुझे सियोन पर्वत पर ले गया, और वहीं पर प्रभु यीशु मसीह फिर वहां पर कदम रखता है, और एक सिंहासन वहां पर रखा गया। और वहां पर मैं देख रहा हूं, मात्र इस जगह पर मैं देख रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह और मैं, हम दो ही हैं। बीच में एक सिंहासन रखा गया, और वो सिंहासन बहुत ही चमक रहा था। इतना तेज था वो सिंहासन, और वो सिंहासन हिल रहा था। और हम देख रहे थे कि चिंगारियां, आग जैसा चिंगारियां उसके मतलब चक्के से ऐसा निकल रहा है, ज्वालामय।
उस पार प्रभु यीशु मसीह खड़ा है, इस पर मैं खड़ा हूं। और प्रभु यीशु मसीह मुझे बोलता, इस सिंहासन पर तू बैठ। मैं बोलता, प्रभु ये सिंहासन तो मेरा नहीं है, ये सिंहासन आपका है, आप इसमें बैठिए। फिर मेरे को दोबारा बोलता है, मैं तुझे बैठा रहा हूं, इस सिंहासन पर बैठ। मैंने बोला, प्रभु ये सिंहासन आपका है, मैं कैसे बैठूंगा, आप इस सिंहासन पर बैठिए। फिर मुझे बोला, मैं तुझे सिंहासन पर बैठा रहा हूं, तू बैठ। ऐसा जोर से ऊंची आवाज से मेरे को बोला। फिर मैं क्या करूं, मजबूर हो गया और उस सिंहासन पर बैठ गया। जब उस सिंहासन पर बैठा मेरे प्रियो, तो प्रभु यीशु मसीह बड़ा सा मुकुट अपने हाथों में लिया और मुझे पहना दिया। जब मुझे पहना दिया तो मैं थोड़ा ऊपर की ओर देखने लगा। देखा तो मैं क्या देखता हूं, इस संसार के हाकिम को, इस संसार के ईश्वर को बिजली जैसा, मतलब चिंगारियां, ट्यूबलाइट जैसा था, उसमें पूरा चारों तरफ उसको अग्नि में ज्वाला से बांध दिया। और फिर मेरी जुबान से शब्द निकला, प्रभु ने इसे 1000 वर्ष के लिए बांध दिया गया। बस इतना ही मैं देखा। बाद में फिर वापस जहां प्रार्थना कर रहा था वहां पर आ गया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। मेरे प्रियो, इसको देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया और मैं प्रभु से बातें करने लगा। प्रभु ये मुझे दिखाया है, ये कैसा है। तो मुझे प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय, वहां पर 1-2 पद, 1000 वर्ष का राज्य के विषय वहां पर परमेश्वर ने प्रकाशन दिया। और मुझे बाइबल में जब पढ़ रहा था तो भजन संहिता 2 अध्याय का 6 पद में परमेश्वर ने मुझसे बात किया, मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन के राजगद्दी पर बैठा चुका हूं। ये शब्द बोला तो मैं वो शब्द को जब मिलान किया तो मेरे प्रियो, वो दर्शन को मिलान किया तो ये शब्द यहां पर परमेश्वर ने मुझसे बात किया, मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन के राजगद्दी पर बैठा चुका हूं। इस शब्द को परमेश्वर से बात किया और कहता है, मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। मतलब परमेश्वर मुझे किस प्रकार से उत्पन्न किया, मतलब परमेश्वर ने अपने हाथ से पुनरुत्थान किया, वहां से मुझे वापस धरती पर भेजा। मतलब इस प्रकार से परमेश्वर ने मुझे उत्पन्न किया। मेरे प्रियो, इस बात को मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 25 साल बाद इस बात को मैं बोल रहा हूं। प्रभु के नाम की स्तुति हो। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। मैं घटूं, मेरा परमेश्वर मुझ में बढ़े। प्रभु के नाम को महिमा मिले। जो बात परमेश्वर ने प्रकट किया है उस बात को बता रहा हूं। प्रभु के नाम की स्तुति हो। मेरे प्रियो, फिर मैं बताना चाहूंगा, मैं बताया कि परमेश्वर मुझे तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मतलब ये सिय्योन एक स्वर्ग है, स्वर्ग से ज्यादा दूरी पर नहीं, इसलिए मुझे ज्यादा दूरी नहीं दिखाया। यदि पृथ्वी और स्वर्ग होता तो उनका सीढ़ी कितना होता, लेकिन वो ज्यादा दूरी नहीं था। 20 साल बाद, मतलब 25 साल बाद बताया कि ज्यादा दूरी नहीं था, वो सिय्योन पर्वत है। मैंने तुझे वहां पर बुलाकर अपना सिंहासन रखा और वहां पर मैंने तुझे बैठाया। बाइबल मुझे बोला, जो जय पाए उसे मैं अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं पिता के सिंहासन पर बैठ गया। प्रकाशित वाक्य 3 का 21 में इस बात को लिखता है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। मैं बताना चाहूंगा तीसरा स्वर्ग, हालेलुया, वी प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। मेरे प्रियो, दूसरा कुरिन्थी और उनका हम 12 अध्याय में यहां पर पौलुस को दिव्य दर्शन यहां पर मिलता है। मेरा नाम परमेश्वर पिता ने पौलुस राम रखा। पौलुस नाम एक प्रभु का दास भोजभक्ता जिसका नाम श्यामाचंद, केरल से, वो पास्टरों का मीटिंग ले रहा था जगदलपुर में, और पूरे पास्टर बैठे थे। वहां पर उन्होंने बोला, पौलुस पौलुस पौलुस,
गोपी पौलुस, और वो प्रभु का दास मृत्यु हो गया था, जिसको परमेश्वर ने जीवित किया और वो भविष्यवक्ता बनकर पूरे दुनिया में चमक रहा है। और उन्होंने मेरे लिए भविष्यवाणी किया, प्रोपोसी करने लगा, गोपी गोपी तेरा नाम पौलुस, गोपी पौलुस के नाम से तू जाना जाएगा। उस समय से 2011 की बात है, नवंबर महीना में, उस समय से परमेश्वर ने मुझे बोला तेरा नाम गोपी पौलुस होगा, तो उस नाम से मैं जाना जाऊंगा भविष्य में। प्रभु के नाम की स्तुति हो। तो यहां पर पौलुस को दर्शन मिलता है, दिव्य दर्शन, और वो बोलते हैं 14 साल हुए, यहां पर बोलते हैं 14 वर्ष हुए, यहां पर बोलता है मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं। ये वचन को मुझसे परमेश्वर ने बोला, इस वचन को देख। पौलुस क्या कहता है, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं, 14 वर्ष हुए हैं कि ना जाने देश रहित ना जाने दे रहित, परमेश्वर जानता है ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। फिर बोलता है मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूं, ना जाने दे सहित ना जाने दे रहित, परमेश्वर ही जानता है कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया, और ऐसी बातें सुनी जो कहने के नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं है। मैं पहली बात बताया, मेरा पुनरुत्थान परमेश्वर ने किया, इस बात को भी जुबान पे लाना मनुष्य को उचित नहीं है। अभी बताया कि परमेश्वर मुझे सिय्योन पर्वत पर फिर ले गया और वहां पर एक सिंहासन रखा गया और वहां पर मुझे बैठाया और एक मुकुट पहनाया। इस बात को भी मैं बोल रहा हूं मेरे प्रियो, मनुष्य को जुबान पे लाना उचित नहीं है। अब मैं बता रहा हूं तीसरी बात, प्रभु के नाम की स्तुति हो। मेरे प्रियो, एक बार मैं बस में सफर कर रहा था, मैं अपने काम में था, 1998 की बात है, मैं काम में था, मैं प्रभु को ग्रहण कर चुका था, 32 में ले चुका था, मैं अपने काम में जा रहा था, बस में था, जंगल में था, जहां पर परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया था कि हे अब्बा और हे पिता कहकर ये जगत मुझे पुकारते हैं। उसी जगह पर मैं बस में बैठा था और क्या हुआ, मैं सीट से खिड़की से बाहर निकल गया। पता नहीं जाने ना जाने देश हित ना जाने दे रहित, परमेश्वर ही जानता है। अब मैं देश हित जा रहा हूं, कैसे जा रहा हूं परमेश्वर जानता है। मैं ऊपर जा रहा हूं, खिड़की से निकल करके ऊपर जा रहा हूं, ऊपर जा रहा हूं, इतना ऊपर गया, इतना ऊपर गया, इतना ऊपर गया, जिसका वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। बहुत ऊपर पे गया। जब ऊपर पे गया तो मुझे एक दरवाजा मिला, एक गेट मिला, और उस गेट से मैं अंदर घुसा। जब वहां गेट से मैं अंदर घुसा तो एक बहुत बड़ा पिलपुट था, बहुत बड़ा स्टेज था। अब मैं दरवाजे से स्टेज में गया और स्टेज में कोई नहीं था, मैं अकेला था, और स्टेज के नीचे में इतने सारे लोग थे, सफेद सफेद वस्त्र पहना हुआ था और सब चेयर पे बैठा हुआ था, और वो सब किसी का इंतजार कर रहे थे, किसी का इंतजार कर रहे थे। वो सब मुझे देख रहे थे। मैं बोला ये सब किसी का इंतजार कर रहे हैं। मेरे प्रियो, वहां पर एकदम ज्यादा लोग तो नहीं था, लेकिन ऐसा लगा कि गिनती में है लगभग 5,000 लोग चेयर पे बैठे हुए थे। मैं देखा बीच में एक चेयर खाली था। मैं बोला ये सब किसी का इंतजार कर रहे हैं। ये लोग सब मनुष्य थे, स्वर्गदूत नहीं था, ये सब मनुष्य था, सफेद वस्त्र पहने हुआ था और किसी का इंतजार कर रहे थे। मैं कैसा गया सीट पे, उनके बीच में मैं बैठ गया। अब यहां पर भी देखिए, ना जाने देश हित ना जाने दे रही, परमेश्वर जानता है। तो मैं जाके बीच में बैठ गया। मैं भी इंतजार रहा हूं, मैं भी इंतजार कर रहा हूं कि कौन आने वाला है। फिर उसी रास्ते से, जिस रास्ते से मैं वहां पर आया, उसी द्वार से प्रभु यीशु मसीह आया और उनके साथ थे दो स्वर्गदूत थे।
दो थे, और जहां पर मैं खड़ा था वहीं पर वो भी खड़ा हुआ और खड़ा होकर के सबसे बातें कर रहा था, सबसे बातें कर रहा था। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु यीशु का आवाज को मैं नहीं सुन रहा था। क्यों? मेरे को पता नहीं। बाकी सब उनकी आवाज को सुन रहे थे। मैं इतना देखा, फिर बस में वापस आ गया। मैंने प्रभु से पूछा, हे प्रभु, ये कौन लोग हैं जो वहां पर हैं, जहां पर आप संगति कर रहे हैं? तो एक दिन मैं बाइबल पढ़ रहा था, अचानक मुझे परमेश्वर ने मुझे बोला, मत्ती रचित सुसमाचार 50 अध्याय निकालो। नहीं, सॉरी, मत्ती रचित सुसमाचार उनका 27 अध्याय का 50 पद को पढ़ो। मैंने बोला ठीक है प्रभु, मैं पढ़ता हूं। 27 अध्याय का मैं 50 पद पढ़ना शुरू किया। मैं क्या पढ़ता हूं? तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गए, और धरती डोल गई, और चट्टानें तड़क गई, और कब्रें खुल गई, और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से 100 जी उठे, और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। प्रभु बोलते हैं ये यही लोग हैं। मैं प्रभु आपका धन्यवाद। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह जी उठा, हालेलुया, प्राण छोड़ दिए, तो कब्र में पवित्र लोग हैं, मतलब ये सब पुराने नियम के लोग हैं। और बाइबल बोलता है जब प्रभु यीशु मसीह हालेलुया 3 दिन के बाद जब जी उठा, तो बंधुआई को बांध ले गया, मतलब अब्राहम के गोद को प्रभु ने उठा करके स्वर्गलोक में ले गया। उस समय विश्वास करने वाले बहुत कम मरे होंगे। 3.5 साल में कौन मरेगा? इक्का दुक्का। लेकिन ये पुराने नियम के लोग हैं। प्रभु ने बोला ये पुराने नियम के लोग हैं, जो अब्राहम का गोद है, मैंने उसको उठा करके स्वर्ग में ले गया, स्वर्गलोक में ले गया, और वहां मैं रोज संगति करता हूं। यद्यपि मैं पिता के साथ बैठता हूं सिंहासन पे, लेकिन संगति करने आता हूं। मैं बोला प्रभु आपका धन्यवाद, आप महान परमेश्वर है। मेरे प्रियो, कुछ दिन के बाद, उसके बाद 3 साल के बाद, यानी प्रभु के नाम की स्तुति हो, 2 साल के बाद मुझे फिर एक यही दर्शन, धमतरी जिला का सिंहपुर एक जगह है, वहां पर एक मीटिंग चल रहा था। वो बात तो मैं बता चुका, प्रभु के नाम की स्तुति हो, जो वहां पर पहाड़ पे ले गया, सियोन पर, वहां पर सिंहासन पे बैठा दिया, उसको मैं बता चुका। लेकिन एक धमतरी में और मीटिंग हो रहा था, सिंधी धर्मशाला में। वो 2001 की बात है। वहां पर प्रभु का दास देवाशीष पांडा पंजाब से आया हुआ था, उनके साथ एक केरल का प्रभु दास आया था। तो उस मीटिंग में मैं भाग लिया था, और उस मीटिंग का 2 पहर का मीटिंग, तीसरे पहर का मीटिंग, हालेलुया, मतलब 3 बजे से मीटिंग चल रहा था। और वहां पर शाम का जो मीटिंग में जो प्रार्थना का बेदारी का मीटिंग चल रहा था, उस समय में फिर एक मैं ऐसा दर्शन देखने लगा। फिर ना जाने दे से ना जाने दे रही, परमेश्वर ही जानता है। ये बात मेरे वचन से परमेश्वर ने बातचीत किया है। तो मैं फिर जा रहा हूं ऊपर, फिर जा रहा हूं ऊपर। मैं बोल रहा हूं मेरे साथ ऐसा क्यों बार बार हो रहा है। मैं छत से ऊपर चला गया, फिर मैं और आगे बढ़ गया, फिर बादल पार कर लिया। मैं देखता हूं ये सब छोटा छोटा दिखता था, फिर बाद में सब दिखाई नहीं दिया। फिर मैं और आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ा, बादल के पार हो गया। बादल के पार होने के बाद मैंने संसार के ईश्वरों को देखा कि आप वो टहल रहे हैं, गले मिल रहे हैं, बंदूक चला रहे हैं, नहीं सॉरी बंदूक नहीं चला रहे हैं, तीर चला रहे हैं, गदा पकड़ के कर रहे हैं, चक्र सुदर्शन पकड़े हुए हैं। इसको देख करके मैं चकित रह गया। बोला ये सब यहीं रहते हैं क्या?
बाद में जब बाइबल से मुझे प्रकाशन मिला तो बाइबल में लिखा है इस संसार कहाँ के आकाश में रहता है, ये आकाश में है। उसके बाद मेरे प्रियो मैं फिर ऊपर बढ़ा। जब ऊपर बढ़ा तो मैं क्या देखा कि एक सिंहासन है, एक श्वेत सिंहासन है और वहां पर प्रभु यीशु मसीह बैठा हुआ है और उसके सामने बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं गिनती नहीं कर सकता। और वो एकदम श्वेत वस्त्र नहीं पहना हुआ था, वो थोड़ा से श्वेत था जरूर लेकिन मटमैला था और वो बारी बारी से यीशु मसीह पास पहुंचाया जा रहा था और उसी के बराबरी में मैं खड़ा हो गया। परमेश्वर ने मुझे वहां पर खड़ा कर दिया और वो आकाश है। ये सब पवित्र आत्मा का काम है, परमेश्वर पिता का काम है। मेरे प्रियो, जब मैं प्रभु यीशु को देखा तो प्रभु यीशु मसीह भी मुझे देखा और मैं ज्यादा दूरी पर नहीं था, जब बराबरी में खड़ा था ऐसा लगा कि मैं 1 किलोमीटर की दूरी पर हूं। 1 किलोमीटर भी नहीं है, आधा किलोमीटर की दूरी पर हूं और प्रभु यीशु मसीह मुझे देखा। और क्या होता है, प्रभु यीशु मसीह खड़ा होकर के सिंहासन से खड़ा होकर के न्याय करना बंद करके वो मेरे पास आने लगा। धीरे 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 मेरे पास पहुंच गया और पहुंचते पहुंचते मेरे से कुछ नहीं बोला, मात्र मेरे से गले लगाया और अपने हाथ को मेरे पीठ के ऊपर थपथपाने लगा और बोलने लगा, तू मेरा भाई है, तू मेरा भाई है, भाई तू मेरा भाई है, तू मेरा भाई है। ऐसा करके मुझे बहुत प्रेम किया मेरे प्रियो। और उसके बाद उन्होंने मेरा दाहिना हाथ पकड़ के, मेरे हाथ को पकड़ करके वो अपने सिंहासन की ओर ले जाने लगा। और जब वहां पर ले गया तो सिंहासन के सामने मुझे रख दिया और बोलता है, इस सिंहासन पर बैठ। मैं बोलता, प्रभु मैं कैसे बैठूंगा इस सिंहासन पे, ये सिंहासन तो आपका है। फिर बोलता है, मैं तुझे बैठा रहा हूं, बैठ। मैं बोला, नहीं प्रभु मैं नहीं बैठूंगा क्योंकि ये सिंहासन आपका है, आप बैठिए। फिर बोलता है, मैं तुझे सिंहासन पर बैठाता हूं। ऐसे करके दोनों हाथ को अपने मेरे कंधे पर रखा और बैठा दिया, दबा के बैठा दिया और मैं बैठ गया। बस इतना ही मेरे प्रियो। और फिर मैं प्रार्थना में फिर वापस आ गया। मेरे प्रियो, धीरे धीरे परमेश्वर मुझसे बातें करने लगा और ये मैं बता रहा हूं, प्रभु के नाम की स्तुति हो। ये 2 कुरिन्थी 12 अध्याय, कुछ दिन के बाद परमेश्वर बोलता है, इसको पढ़, इस 12 अध्याय को पढ़िए। पौलुस को दर्शन दिया था, ये आप ही के विषय में मैंने बताया था, दिखाया था। देख, जो मैंने तेरे साथ किया है उसको मैंने यहां पर वर्णन किया है। तो मैं देखा तो सचमुच में यहां पर वही बात लिखा है। पौलुस कहता है, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं, ना जाने 14 वर्ष हुए, ना जाने देह रहित, ना जाने देह से, परमेश्वर ही जानता है। ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया, तक तीसरे स्वर्ग तक, मतलब उसके ऊपर तीसरा स्वर्ग है जहां पर परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर का सिंहासन है। परमेश्वर बोलते, देख मैंने तीसरे स्वर्ग तक तुझे उठा लिया गया। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूं, ना जाने देश से, ना जाने देश, परमेश्वर ही जानता है कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर मुझे स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया था, जहां पर परमेश्वर ने पुराने नियम के लोगों के बीच में उस स्टेज में मुझे खड़ा कर दिया। उसके बाद जब मैं कुर्सी पर बैठ गया तो उसी स्टेज पर प्रभु यीशु मसीह आया। 12 साल बाद प्रभु यीशु मसीह मुझे क्या बोलता है, मैं इस बात को बताना चाहता हूं। मैं तुझे इसलिए वहां पर खड़ा किया था कि मेरे पिता ने जो आश्चर्य कर्म आपके जीवन में किया, आपको पुनरुत्थित किया, उसके बारे में मैं उन लोगों को बता रहा था। ये प्रभु यीशु मसीह मुझसे बात किया। उस समय जब मैं बैठा था वहां पर, तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का शब्द मैंने नहीं सुना। बाकी जितना बैठे थे सब सुनने लगे,
लेकिन 12 साल तक मैं प्रभु से पूछता रहा, प्रभु आप क्या बात किए वहां पर, आपका वाणी तो मैं नहीं सुन पाया। लेकिन 12 साल बाद प्रभु मुझसे बोलता है, मैंने तुझे इसलिए वहां पर ले गया और वहां पर इसलिए खड़ा किया, जो काम मेरे पिता ने किया है, आपको पुनरुत्थान किया है, उसके बारे में मैं उन लोगों से बातचीत कर रहा था। मैं बोला, प्रभु आपका धन्यवाद, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो, आपकी बढ़ाई हो, आप मुझ में बढ़ो, मैं घटूं, केवल महिमा आपको मिले। मेरे प्रियो, ये बोलने लगा। और मेरे प्रियो, जब ये बातें मैं बोल रहा हूं कि कैसे प्रभु ने मुझे पुनरुत्थान किया, कैसे मुझे उस सिंहासन रखे गए और वहां पर मुझे बैठाया, मैं मना किया फिर भी प्रभु ने मुझे बैठाया और एक बड़ा मुकुट मुझे पहना दिया। और यहां पर श्रेष्ठ सिंहासन पर भी देखिए कि कैसे प्रभु ने मुझे वहां पर ले गया और प्रभु यीशु मसीह मुझे भाई भाई बोलने लगा। मतलब परमेश्वर ने मुझे उत्पन्न किया, परमेश्वर ने मुझे उत्पन्न किया। एक शब्द बोलना चाहूंगा मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मेरे अंदर अपनी आत्मा को रखा है। परमेश्वर ने अपनी आत्मा को मेरे अंदर रखा है। मैं इस बात को और आने वाले दिन में जरूर बताऊंगा, लेकिन एक शब्द में बोल देना, जो यशायाह नबी, हालेलुया, यशायाह नबी का उनका 58 अध्याय में ये बात मैं बोलना चाहूंगा। प्रभु का नाम की स्तुति हो। यहां पर ऐसा लिखा है, याकूब में जो अपराध से मन फिराते हैं उनके लिए सियोन में एक छुड़ाने वाला आएगा, यहोवा की यह वाणी है। देखो मेरे प्रियो, परमेश्वर मुझे किस प्रकार से सियोन में बुलाया और सियोन से बुला करके मुझे वापस धरती पर भेज दिया है। और बोलता है, यहोवा यो कहता है, जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वह यह है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं अब से लेकर सर्वदा तक तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से भी कभी ना हटेंगे। इस वचन से मुझसे बात किया। हाँ मेरे प्रियो, ये वाणी, जो ये बातें परमेश्वर ने मेरे जीवन में प्रकट किया, मेरे बेटे पोतों वो किसी से नहीं हटेगा, क्योंकि परमेश्वर ने एक बड़ा काम किया है। अपनी आत्मा मेरे अंदर कैसा रखा है, ये आने वाली गवाही में मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से परमेश्वर मेरे अंदर अपनी आत्मा को रखा है। हालेलुया, जो वचन से बोल रहा है, इस बात का भी मैं गवाही आपके सामने रखूंगा। मेरे प्रियो, बस यही तक मैं विराम देता हूं शब्द को। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।